हेलो एवरीवन, मैं सर्वेश अग्रवाल। हम अभी सेकंड सेमेस्टर पढ़ रहे हैं बी फार्मा का, जिसमें हम सेकंड चैप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं। इसमें इंटीरियर ऑफ सेरिब्रम हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर्स में। इससे पहले हमने पढ़ाई की है इसके बारे में कि ब्रेन के काफी काफी डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा हुआ है, और उसके अलग अलग लेयर्स और लोब्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सेरिब्रम के बारे में, जो कि ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट और लार्जेस्ट यूनिट पार्ट है। सो हम उसके बारे में डीपली डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने इसमें पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि इसका लोकेशन क्या है, एनाटॉमी क्या है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है, और फिर उसके फंक्शंस पे डिस्कस किया था। आज हम इसके इंटीरियर पार्ट्स पे डिस्कस करेंगे कि इसके इंटीरियर्स कैसा होता है, क्या क्या उसमें कंसिस्टिंग पार्ट्स होते हैं, उसकी फिजियोलॉजी कैसे होती है, काम कैसे करता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। अभी हमने जो जनरली जो पढ़ा था कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में, जस्ट अपन हमने पढ़ा था सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में। तो वो मेनली क्या होता है कि ग्रे मैटर का बना होता है। सेरेब्रम दो मैटर से बना होता है, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर, दो मैटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे ब्रेन सीएनएस के जितने भी कंसिस्टिंग पार्ट्स हैं उसके फॉर्मेशन में। व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर, दो मैटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है इंटीरियर में, सबसे पहले सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है। ठीक है। तो वो क्या होता है उसमें, सबसे वो ग्रे मैटर का पूरा बना होता है। ठीक है। और वहां पे क्या होता है, सेंट्रल लोब्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। वो क्या किससे कनेक्टेड होते हैं, नर्व फाइबर से कनेक्टेड होते हैं। एक नर्व फाइबर मतलब जैसे ब्रिज की तरह होता है ना, दो लोग को कनेक्ट करना है तो एक कुछ न कुछ ऐसे या रोड बनाना पड़ेगा, वटेवर कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है। सो वो एक ब्रिज का काम करते हैं। ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं फिर, जो लोब्स होते हैं वो व्हाइट मैटर बनाते हैं, वो नर्व से कॉन्ट्रैक्ट करके फिर उसके बाद एक व्हाइट मैटर का फॉर्म करते हैं। ठीक है। और जो क्या नाम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो कनेक्ट करता है, जो नर्व्स कनेक्ट करते हैं, उसे एफेरेंट और इफेरेंट नर्व्स बोलते हैं। ठीक है। ये दो तरीके के नर्व फाइबर होते हैं जो कि ये दोनों के बीच में काम करते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे फाइबर्स के बारे में दिया हुआ है कि कितने टाइप के फाइबर्स होते हैं। ठीक है। यहाँ पे तीन टाइप का फाइबर दिया हुआ है। एसोसिएशन फाइबर्स दिए हुए हैं, और कॉमेसरल फाइबर्स दिए हुए हैं, एंड प्रोजेक्शन फाइबर्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे नाम देख सकते हैं, एसोसिएशन मतलब ऑब्वियसली ये एसोसिएट करेगा किसी के साथ काम करके एक सही चीज, मतलब एक फंक्शन को पूरी तरीके से कंडक्ट कराएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं उनको क्या करता है, लिंक लिंक करता है। ठीक है। एक दूसरे से कनेक्ट कराता है। ठीक है। और इनका जो क्या एक्सटेंडेड फॉर्म होता है, ठीक है, वन जायरस टू अनदर, मतलब एक जायरस से दूसरे में ये एक्सटेंड होते रहते हैं। ठीक है। ये हो गया आपका एसोसिएट फाइबर्स। उसके बाद कॉमिसेबल जो फाइबर्स होते हैं उसमें क्या होता है, ये कहां पे कनेक्ट होता है, टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर एरियाज को कनेक्ट करता है। किससे, फाइबर से, क्योंकि ये फाइबर है तो वो खुद से एक दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो होते हैं उनको कनेक्ट करता है। ठीक है। और ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉमर्सियर जो होता है वो क्या होता है, कॉर्पस कैलोसम होता है। ठीक है। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइबर है वो उसका नाम दिया हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद प्रोजेक्शन फाइबर्स पे हम देखेंगे। प्रोजेक्शन फाइबर क्या होता है, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स से ज्वाइंट होता है, किससे, ग्रे मैटर से। ठीक है। जो सबसे ब्रेन का सबसे लोअर पार्ट होता है उसके ग्रे मैटर से सेरेब्रल कॉर्टेक्स को ज्वाइंट कराता है। ठीक है। और वो किससे ज्वाइंट कराता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, मतलब अपने फाइबर से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के लोअर पार्ट को सेरेब्रल कॉर्टेक्स के ग्रे मैटर से ज्वाइन कराता है। ठीक है। मतलब उसका एक कंडक्शन कराता है। अगर आप देखें, प्रोजेक्शन कराना। ठीक है। आप अगर ये तीनों याद रखेंगे तो आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है। दैट्स वाइज ये हेडिंग वाइज दिया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है। आगे कोई लेक्चर में आपको प्रॉब्लम हो, आप वो चीज कमेंट में पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, अपनी क्वेरीज को वहां पे पुट अप कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। बाकी आगे हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक इंटरनल कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोजेक्शन फाइबर में होते हैं। ठीक है। अभी ये क्या होता है, ब्रेन में बहुत डीपली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और इंटरनल कैप्सूल जो होता है वो कहाँ पे रहता है, बेसल न्यूक्लिया और थैलेमस के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये हो गया आपका इंटरनल कैप्सूल्स के बारे में। फिर उसके बाद हम आएंगे सेरेब्रल व्हाइट मैटर के बारे में। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे सेरेब्रल व्हाइट मैटर के बारे में। ठीक है। अभी ये एक हमने ग्रे मैटर के बारे में पढ़ा, अब हम व्हाइट मैटर के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे भी देखिए तीन तरीके के ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसा हमने पढ़ा, एसोसिएट ट्रैक्ट्स, कमर्शियल ट्रैक्ट्स, उसके बाद प्रोजेक्शन ट्रैक्ट्स। ये तीन तरीके के ट्रैक्ट्स हमने पढ़े।
उसके बारे में हम आपके यहाँ पे डिस्कस करेंगे डायग्राम को देखते हुए कि इसमें कौन कौन सा कहाँ पे क्या क्या काम होता है, लोब्स और सुचर्स की बात करेंगे, ये सारी प्रोजेक्शंस यहाँ पे हम करेंगे। ये आपका सेरिब्रल व्हाइट मैटर है, जो कि सेरिब्रम के इंटरनल पार्ट्स के बारे में डिवाइड करता है कि व्हाइट पार्ट आपने जैसे पहले डिस्कस किया कि व्हाइट पार्ट अंदर में प्रेजेंट होता है, सो ये इंटरनल पार्ट्स में दिया जाएगा मेनली। ठीक है, इसमें भी तीन तरीके के आपके नर्व फाइबर्स होते हैं, एक आपका एसोसिएशन वाला होता है ट्रैक्ट, फिर उसके बाद कमिस्टरल होता है, फिर तीसरा आपका ये प्रोजेक्शन ट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये तीनों के तीनों मेन जो होते हैं वो काम करते हैं बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करने में, उनका कोऑर्डिनेशन बैठाने में, ये सारी चीजों में ये तीन मेजर जो होते हैं नर्व ट्रैक्ट्स वो हेल्प करते हैं। ठीक है, अभी एसोसिएट का काम क्या है, ये कंडक्शन कराता है एंड एसोसिएट कराता है। ये कहाँ पे वर्क करता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, मतलब दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर हमने पढ़े हुए थे, तो उसका जो एक वाला पार्ट होता है, मतलब एक ही घर में, जैसे आप हम इस कमरे में हैं, तो इस कमरे के बीच का कोऑर्डिनेशन जो होगा, यानी एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो कंडक्शन होगा वो किसके द्वारा होगा, वो एसोसिएट ट्रैक्ट के द्वारा में होगा। ठीक है, अभी ये क्या करते हैं, ये कंडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जो नर्व इंपल्सेस का जो कंडक्शन होता है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और क्या करते हैं, फ्रॉम वन गायरस टू अनदर गायरस, मतलब जो गायरस होता है डिफरेंट डिफरेंट, उसमें वो हेल्प करते हैं कि मतलब एक से दूसरे में वो ट्रांसमिट कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कॉमेस्ट्रल ट्रैक्ट्स में आएंगे। ये क्या होता है, ये भी नर्व्स का जो कंडक्शन होता है नर्व इंपल्सेस का, उसके बीच में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग गायरी, मतलब जो गायरस जो हमने पढ़ा वो ढेर सारे गायरस मतलब एक दो, और जो ये होते हैं गायरी होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, सो इसके क्रॉसपॉन्डिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, फ्रॉम वन सेरिब्रल हेमिस्फीयर टू अन अदर वन, यानी एक वाले से दूसरे वाले, मतलब जैसे इस कमरे में दूसरे कमरे में कुछ भी ले जाना हो तो उसके लिए कॉमेस्ट्रल। ठीक है, तीसरा आपका प्रोजेक्शन ट्रैक्ट है, ये कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस, सारे सारे नर्व इंपल्सेस ही कंडक्ट कराते हैं, और ये कहाँ पे, सेरिब्रम और अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ऐसे हेल्प करता है। ठीक है, सेरिब्रम और जो अदर पार्ट होते हैं ब्रेन के, उसके और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, और वाइस वर्सा, मतलब ये प्रोजेक्शन उसका चलता रहता है, एक जगह से दूसरे जगह वो ट्रांसमिशन होता रहता है। ठीक है, ये आपका सेरिब्रल व्हाइट मैटर के बारे में हो गया। क्या क्या हो गया, व्हाइट मैटर हो गया, ग्रे मैटर हो गया, हमने दोनों एक्सपेक्ट उसके पढ़ लिए हैं, दोनों के कंसिस्टिंग पार्ट पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम आएंगे लोब्स के बारे में पढ़ेंगे, लोब्स ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम में कौन कौन से लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आप देखेंगे फ्रंटल यहाँ पे है, क्योंकि ये फ्रंटल के साइड में है, सेंट्रल ये बीच में है। अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे पैरिटल है। ठीक है, पैरिटो ऑक्यूपिटल सुल्कस है, ये बीच में जो प्रेजेंट है, जो एसएस प्रेजेंट है, हमने ब्रेन के स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था ये चीज। ऑक्यूपिटल लोब्स है, टेम्पोरल लोब्स है, फिर ठीक है, ये आपके मेन लोब्स हैं, पांच पांच, और मेनली हम चार ही पढ़ते हैं। और इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्कल का जब आपने वो पढ़ा होगा कि स्कल के कौन कौन से बोन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपने फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा वो चीज, सो उससे हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आगे फ्रंटल बोन होता है, ठीक है, और यहाँ पे टेम्पोरल बोन होता है, साइड में होता है, पीछे ऑक्यूपिटल बोन होता है, यहाँ पे पैरिटल बोन होता है, तो उन्हीं से रिलेटेड है, उन्हीं सारे के सारे बीच का स्पेस जो होता है वो लोब्स कहलाता है। लोब्स के बारे में नॉलेज होगी ना, सो उसी से रिलेटेड है, नाम इसका ऐसे ही नाम इसका रखा गया है। ठीक है, आगे हम उसके लोकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा हमने इनिशियली भी बताया है कि चार तरीके के लोब्स होते हैं। ठीक है, ये फ्रंटल, पैरिटल, टेम्पोरल, ऑक्यूपिटल, ये चार लोब्स होते हैं। एक आपका इंसुला होता है, आई थिंक इंसुला होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है वो चीज, तो वो सारी की सारी चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखेंगे आप कि फ्रंटल लोब्स के बारे में दिया हुआ है, अब इसका एरिया दिया हुआ है, लोकेशन दिया हुआ है, फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉडी, कौन से पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वो फंक्शंस में, फिर उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें आपका यहाँ पे टेबल वाइज दी गई हैं। ठीक है, इसको आप डीपली पढ़ने के लिए हमारा ठाकुर पब्लिकेशन का बुक खरीद सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से मिल जाएगा। ठीक है, हम और भी सारी बुक्स पब्लिश करते हैं जो फार्मा और अदर फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, ये सारी चीजें आप बुक्स में पढ़ लीजिएगा अच्छे से, उसमें काफी डिटेल में दिया हुआ है, और हमने काफी ज्यादा कंसाइज मैटर भी दिया हुआ है कि आपको थोड़ा पढ़ने से ज्यादा समझ में आए। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोब्स वगैरह का ये चीज पढ़ लीजिएगा, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम आते हैं वेसल गैंग्लिया पे। ठीक है, वेसल गैंग्लिया में क्या होता है, वेसल गैंग्लिया जो होता है उसका सिंगुलर फॉर्म होता है गैंग्लियन। ठीक है, काफी बार ये चीज का पॉइंट आउट आता है, गैंग्लियन गैंग्लियन गैंग्लियन, सो वो चीज का सिंगुलर पार्ट है। ठीक है, ये बेसल गैंग्लिया है, इसमें क्या होता है, ये एक मल्टीपल न्यूक्लिया है। ठीक है, मतलब
बहुत सारे न्यूक्लिया यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मैसेज ऑफ ग्रे मैटर, मतलब ग्रे मैटर यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में, मतलब उसके डीपली वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जितने भी नर्व फाइबर होते हैं, जितने भी नर्व फाइबर होते हैं वो सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं किससे, बेसल गैंग्लिया और एक दूसरे से, ठीक है। उनका जो कनेक्शंस बिल्ड होता है वो बेसल गैंग्लिया से भी कनेक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट न्यूक्लिया होते हैं, ठीक है, जैसे हमने बताया ना ये मल्टीपल न्यूक्लिया होते हैं, तो यहाँ पे 3 जो होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट जैसे होते हैं, बहुत सारे लोग हैं उसमें, बहुत कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो यहाँ पे कैविटी न्यूक्लिया हो गया, ठीक है, पुटमैन कंट्रोल हो गया, और ग्लोबस पैलिडस, ठीक है। ये 3 सिग्निफिकेंट न्यूक्लिया हो गए, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, जो भी इनपुट होता है, सेंसरी इनपुट होता है, उसको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं और उसको एक आउटपुट प्रोवाइड करते हैं किससे, टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, मतलब एक जो इंफॉर्मेशन रिलीज हुआ उसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स को दिया और वहां से जो इनपुट मिला वो आगे ट्रांसफर किया टू द थैलमस हाइपोथैलेमस, ठीक है। अभी इनका काम क्या है, बीच में एक तरीके का रोटेटरी काम है, जैसे कि इन्होंने कोई भी इनपुट रिसीव किया, ठीक है, फ्रॉम और प्रोवाइड, ठीक है, मतलब ये इन्हीं लोग से इनपुट भी रिसीव करते हैं और समटाइम्स इनको इनपुट प्रोवाइड भी कराते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी नर्व फाइबर होते हैं उनसे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अभी जो सबसे बड़ा ऑटोनॉमिक फंक्शन होता है, हमने पहले पढ़ा ना, एएनएस पीएनएस इन सब के बारे में फर्स्ट सेम में पढ़ा है, तो लार्ज ऑटोमेटिक मूवमेंट जितने भी होते हैं स्केलेटन मसल्स के, ठीक है, लाइक स्विंग हो गया, स्विंग आर्म्स हो गया, वाइल वॉकिंग, मतलब हम चल रहे हैं तो हमारा हाथ हिल रहा है, ये सारे जो फंक्शंस होते हैं वो सारे सारे कहां से कनेक्टेड होते हैं, वो बेसल गैंग्लिया से होते हैं, ठीक है। अब बेसल गैंग्लिया के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे हम कि कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मेनली 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो कॉर्पस स्ट्रेटम हो गया, ठीक है, और यहाँ पे एमआई गैलोडियन गैलॉइड हो गया, ठीक है, और इसको न्यूक्लियस भी बोलते हैं बीच का उसका, और एक हो गया क्लस्ट्रम हो गया, ठीक है। ये 3 तरीके के आपके मेन कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, जो आपका कॉर्पस स्ट्रेटियम है, इसमें क्या होता है, इंटरनल कैप्सूल पार्शियली डिवाइड्स करता है किसको, कॉर्पस स्ट्रेटम, ठीक है, इनटू 2 न्यूक्लिया, मतलब जो इसमें दिए ये आगे फर्दर 2 न्यूक्लिया में डिवाइड होता है। ये किसमें, कॉर्डेड न्यूक्लियस जो होता है उसका, और एक होता है लेटिफॉर्म न्यूक्लियस होता है। ये 2 तरीके के न्यूक्लियस होते हैं जो कि कॉर्पस स्ट्रेटम आगे चल के डिवाइड होता है बाय इंटरनल कैप्सूल्स, ठीक है। उसके बाद एमआई गैलॉइड जो बॉडी होती है, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं बेसल गैंग्लिया का, उसमें क्या होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस का मास होता है वो यहीं पे लोकेटेड होता है विद इन द टेम्पोरल लोब, ये टेम्पोरल लोब में डिवाइड होता है। उसके बाद इसका एंटीरियर सुपेरियरली टू द इंफीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल्स इन ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। इसका जो मेजर आउटपुट होता है पाथवे का फॉर एमआई गैलॉइड जो बॉडी होती है उसका क्या है, स्टायरिया टर्मिनस, ठीक है, ये होता है उसका एक मेजर जो पाथवे होता है वो यही होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, एक लिम्बिक सिस्टम फॉर्म करता है ब्रेन का, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी का फॉर्म होता है एक लिम्बिक सिस्टम, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। सो वो फॉर्म करता है और उसके बाद एक कंडक्शन में हेल्प कराता है, जैसे बेसल गैंग्लिया का हमने काम पढ़ा, ठीक है, वो सारे के सारे सिस्टम्स में कोऑर्डिनेशन में हेल्प कराता है। फिर आपका यहाँ पे क्लस्ट्रम आ रहा है, क्लस्ट्रम में क्या है, ये थिन लेयर होता है, ठीक है, और एक ग्रे सब्सटेंस है, ठीक है, लोकेटेड ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ एक्सटर्नल कैप्सूल्स, ठीक है। और कहां पे कंसिडर होता है, इन सेपरेटेड पार्ट ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है। ये सेपरेटेड पार्ट ऑफ ग्रे मैटर मतलब इंसुला के आसपास में प्रेजेंट होता है, 5वां लोब जो हमने पढ़ा इंसुला, उससे उसके आसपास प्रेजेंट होता है, और एक सेपरेटेड पार्ट भी उस तरीके का कंसीडर किया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम है, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया लिम्बिक सिस्टम फॉर्म होता है, ठीक है। अभी लिम्बिक सिस्टम में आप देखेंगे ये चीज कि ये आपका ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, इसमें काफी सारी चीजें प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे देखेंगे ऑल्फैक्टरी बल्ब प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे किन्गुलेट गायरस प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद
फॉर्निक्स प्रेजेंट है यहाँ पे, थैलमस प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, हिप्पोकैम्पल्स गायरस प्रेजेंट है यहाँ पे, हिप्पोकैम्पस प्रेजेंट है, एमाइल गायलेट प्रेजेंट है। जो हमने अभी तक डिस्कस किया है कुछ वो प्रेजेंट है और कुछ एक्सटर्नल या फिर नए कंपोनेंट्स प्रेजेंट है जो कि मिलके लिम्बिक सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब लिम्बिक सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले हम उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जान लेंगे कि कौन सा चीज कहाँ पे प्रेजेंट होता है और उसका काम क्या होता है, ठीक है। जैसे एमआई गाइड डाला है, ठीक है, ये है क्या करता है, इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, जो कॉर्टेक्स है, ठीक है, उसको क्या करता है, स्टिमुलस सिग्नल करता है, ठीक है, उसको एक मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू देता है कि मतलब थोड़ा एक्साइटमेंट जगाने के लिए, ठीक है। ये कब होता है, एग्जाम्पल के लिए मतलब जैसे कुछ आपका कभी डर लगा या कुछ आपको बहुत अच्छा मिला तो एक एक्साइटमेंट होती है ना, जब आपको डर लग जाता है तो आप कुछ एक एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं कि हाँ देखने लगते हैं चारों तरफ, या फिर आपको कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, मतलब कुछ बहुत खुशी की बात है तो आपके बॉडी में एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। सो ये उस चीज की स्टिमुली का काम करता है, ठीक है। फिर हिप्पोकैम्पस पे आ जाते हैं, ये क्या करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, मतलब आपको बचपन की चीजें याद रहती हैं, वो सारी चीजों को स्टोरेज का काम और उसके फंक्शनिंग का काम करता है हिप्पोकैम्पस करता है, ठीक है। अभी ये क्या होता है, जो कॉग्निटिव एबिलिटीज होती है, मतलब जैसा होता है ना कि 100 मतलब नॉट 100 साल कुछ दिन पहले या बचपन में आपका कोई दोस्त रहता है, आप उसको देख के पहचान जाते हैं, वो जो कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं वो हिप्पोकैम्पस के द्वारा होती है, क्योंकि इसमें बहुत लॉन्ग टर्म मेमोरीज सेव्ड रहती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे पैराहिप्पोकैम्पस गायरस, ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये स्पैरेटल मेमोरी को फॉर्म करता है, ठीक है, जो बॉडी की स्पैरेटल मेमोरीज होती हैं उसको फॉर्म करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये फिर एक किंग्लुइड गायरस होता है, ये क्या होता है, इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन, मतलब जो ऑटोनॉमिक फंक्शंस होते हैं बॉडी के उसमें इन्वॉल्व होता है। ऑटोनॉमिक फंक्शंस जैसे जिसपे बॉडी का कंट्रोल नहीं होता, मतलब वो एक वाइटल फंक्शंस है कि वो होता ही रहेगा, जैसे कि आप हम डिस्कस कर रहे हैं हार्ट रेट को डिस्कस कर सकते हैं कि हार्ट रेट कैसा होना चाहिए, बॉडी का प्रेशर ब्लड का प्रेशर कितना होना चाहिए, अटेंशन एंड कॉग्निशन प्रोसेस क्या होना चाहिए, मतलब जैसे होता है ना कि बॉडी का खुद का एक प्रोसेस होता है, कुछ बहुत आपके कोई पीछे से मारने वाला हो तो बॉडी को एक सबकॉन्शियसली पता चल जाता है कि हाँ कुछ ऐसा अटैक होने वाला है, जिसके सिक्स सेंस की बात हम करते हैं, वो सारे प्रोसेसेस यहाँ से होते हैं, ठीक है। फॉर्निक्स की बात करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें इट ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम द हिप्पोकैम्पस टू मैमली बॉडी, ठीक है, और सिप्टल न्यूक्लिया, ठीक है। अभी ये एक इनका ट्रांसमिशन का काम आ गया, ठीक है, ये ट्रांसमिट करते हैं किसको, हिप्पोकैम्पस टू मैमली बॉडी जितनी भी होती है उसमें एक कोऑर्डिनेशन बैठाते हैं और एक सिग्नल पास करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हाइपोथैलेमस आ गया, हाइपोथैलेमस हम आगे भी पढ़ेंगे अच्छे से, बट यहाँ पे हमें मेजरली जान लेते हैं कि हाइपोथैलेमस क्या होता है और लिम्बिक रोल उसका क्या होता है, ठीक है। अभी ये क्या होता है, ये एएनएस के द्वारा जो प्रोवाइड और रिलीज हार्मोन्स होते हैं उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। और क्या करता है, ये कंट्रोल भी करता है और इन्फ्लुएंस करता है किसको, ब्लड प्रेशर को, जैसा बॉडी का नीड होता है, हार्ट रेट, ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो फिर हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। हंगर को, फिर वो हंगर को लीड करेगा आगे, थ्रस्ट को भी लीड करेगा, क्योंकि बॉडी में फंक्शंस ज्यादा हो रहे हैं, मतलब हमें और न्यूट्रिएंट्स और वाटर बॉडीज की जरूरत है, ठीक है। सेक्सुअल अराउजल में भी हेल्प करता है ये, मतलब कि आपके बॉडी में कभी भी सेक्सुअल अराउजल हो रहा है या उसका डिप डाउन हो रहा है, ऐसी सारी चीजें वो भी इसी से रेगुलेट होती है, किससे, हाइपोथैलेमस से। स्लीप एंड वेक साइकिल जो होती है कि मतलब सोना और जागना कब होता है, वो चीज भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद थैलेमस, थैलेमस भी हम आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हम इसमें कहाँ पे पढ़ रहे हैं, लिम्बिक सिस्टम के पढ़ रहे हैं कि लिम्बिक सिस्टम में उसका रोल क्या है और कैसे कैसे चीजें हो रही है, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम का ये रिले स्टेशन की तरह फंक्शन करता है, ठीक है। रिले स्टेशन मतलब समझ रहे हैं ना, एक रिले करना, ठीक है, वो ऐसा मतलब जहां पे एक रिले पॉइंट है वो उसका है, ठीक है, फॉर द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के लिए एक रिले स्टेशन का फंक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स कौन कौन से लिम्बिक सिस्टम में हेल्प करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैमली बॉडी दिख रही होगी आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रहा होगा, डिनेटेड गायरस दिख रहा होगा, एंटो हिंडल कॉर्टेक्स दिख रहा होगा, पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स दिख रहा है, पॉर्निकेट गायरस दिख रहा है, ऑल्फैक्टरी बल्ब दिख रहा है, न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस दिख रहा है आपको, ऑल्फैक्ट सॉरी ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इनके रोल्स लिखे हुए हैं कि क्या क्या हेल्प करते हैं और ये बॉडी में कौन कौन से लिम्बिक सिस्टम को फॉर्म करते हैं और कैसे प्रोसेस करते हैं, ठीक है। ये आप बुक खरीद लीजिएगा और बुक से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी हम आएंगे फंक्शनल एरिया ऑफ सेरिब्रम में
कि कोई भी सेरिब्रम है, सेरिब्रम का पार्ट जो है उसका फंक्शनल एरिया क्या है, कैसे कैसे प्रोसेस होती है, कहाँ कहाँ पे प्रोसेस होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम ब्रेन का सबसे पहले वर्क समझते हैं। तो सबसे पहले का काम होता है, एक बॉडी में कोई सेंसेशन, जब कोई बॉडी में एक्शन होगा तभी ब्रेन उस चीज को प्रोसेस करके एक प्रोसेसिंग कुछ आउटपुट देगा। ठीक है, सो सबसे पहला काम क्या होगा, सेंसरी एरियाज में। ठीक है, सेंसरी एरियाज में, अब सेंसरी एरियाज का काम क्या है कि बॉडी में जितने भी एक्शंस हो रहे हैं, जितने भी एक्शंस जितने भी हो रहे हैं, या बॉडी पे कोई भी चीज फोर्स अप्लाई हो रही है, सेंसेशन प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है बॉडी में, वो सारा का सारा एक सेंसरी इनपुट की तरह सेंसरी रिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट करते हैं, फिर उसको सेंसरी आउट इनपुट के जरिए वो ब्रेन तक पहुंचता है। और फिर ब्रेन का काम यानी सेरिब्रम का काम क्या होगा, ब्रेन का एक पार्ट, मेन पार्ट सेरिब्रम है, तो ब्रेन का सेरिब्रम का पार्ट क्या होगा कि उस सेंसरी इनपुट को रिसीव करके और एक अच्छा प्रोसेस बताना कि उस पर क्या एक्शन लेना है। ठीक है, ये आपका सेंसरी एरिया हो गया, और इसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि कौन कौन से डिफरेंट सेंसेस में क्या क्या हेमिस्फीयर में क्या क्या चीजें दी होती हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे इसके बारे में, यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, प्राइमरी सोमेटोसेंसरी दिया हुआ है। ठीक है, कि कौन कौन सा कहाँ पे क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज उसके कंडक्शंस दिए हुए हैं कि कहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है, कौन सा कंडक्शन होता रहता है, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। बाकी मेनली काम ब्रेन का आपको पता ही है कि फिर वो मोटर एरियाज में काम करता है। ठीक है, मोटर का काम क्या होता है, वो सारे सेंसरी इंफॉर्मेशन जिसने उसने लिए हैं वो सारे के सारे वापस उस ऑर्गन को बताना, पर्टिकुलर ऑर्गन या ग्लैंड को बताना कि वहां पे क्या एक्शन लेना है। जस्ट लाइक जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर बॉडी में आपको कोई सपोज दैट कोई मारने वाला है, थप्पड़ मारने वाला है, तो बहुत सिंपली वो आपका हाथ वहां पे चला जाएगा फॉर द प्रोटेक्शन कि नहीं रुको, या फिर आप अपनी बॉडी वहां से हटा लेंगे। सो ये आपका मोटर एरियाज का काम हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला काम क्या है, एसोसिएट एरियाज। अब एसोसिएट एरियाज में क्या होता है, एसोसिएट का सिंपल सा फॉर्म है कि एसोसिएट करना मतलब किसी भी काम में हेल्प कराना और एक जुड़ के काम करना। सो एसोसिएशन का भी काम क्या होता है, इसमें भी जो बाकी सारे मोटर एरियाज उन सबको एसोसिएट कराना, मतलब कि पास कराना, एक पाथवे फॉर्म करना, या फिर एक ऐसा इन्वायरमेंट देना कि जिससे एक प्रॉपर काम हो पाए। ठीक है, ये हो गया। आगे हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम के बारे में पढ़ेंगे कि सेरिब्रम कैसे फॉर्म करता काम करता है, क्या क्या काम करता है। हम जनरली पढ़ चुके हैं इसके बारे में, हमने ऑल थ्रू पूरा लेक्चर यही डिस्कस किया कि उसका काम क्या होता है, उसकी फिजियोलॉजी क्या होती है और कैसे काम करता है। सो उसी को एक समराइज फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। क्या करता है ये, कंट्रोलिंग ऑफ वॉलेंट्री एक्टिविटीज जितनी भी होती है, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री दो तरीके की एक्टिविटीज बॉडी में होती है, हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया है आप पुराने लेक्चर में, अगर आप देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, इंफॉर्मेशन को ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं एंड फिर उसको प्रोसेस करते हैं कि क्या उस पे एक्शन लेना है। आज मतलब हम काफी ज्यादा पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, मुझे नहीं लगता आप ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है, आप समझ चुके होंगे। फिर उसके बाद क्या करता है, एसोसिएट करता है विद हायर ब्रेन फंक्शनिंग, मतलब ब्रेन का जो बहुत ज्यादा मेजर बड़ा काम है या लाइक बहुत स्ट्रेस वाला जिसे हम बोलते हैं काम, वो सारे काम में काफी ज्यादा एसोसिएट करता है। जैसे मेमोरी, मतलब कुछ ऐसे स्टोरेज करना या मेमोरी याद रखना कि आपने जो रात को पढ़ा या अभी जो आप लेक्चर पढ़ रहे हो आपको याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द सेरिब्रल। उसके वो एसोसिएट करता है उन सारे काम में। इंटेलिजेंस जो आपका होता है कि मतलब आपने पढ़ा, आपको याद है और अच्छे से समझ में आ गया, दैट इज द इंटेलिजेंस पावर। ठीक है, फिर उसके बाद रीजनिंग पे आ जाते हैं। रीजनिंग क्या होता है, एक तरीके का सॉल्विंग मेथड होता है कि आप कितना तेज से सॉल्व कर रहे हैं। लर्निंग, लर्निंग फिर आ जाता है मेमोरी से रिलेटेड कि मतलब एक आपका जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छे से लर्निंग हो रही है कि नहीं, मतलब आपको याद हो रहा है कि नहीं। मेमोरी का मतलब वो लॉन्ग टाइम में कि सेव्ड है कि नहीं, मतलब अभी आपने पढ़ा और कल आपसे पूछा जाए आप भूल गए। सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है, उसके बाद तीन डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज होती है। मेंटल एक्टिविटी क्या होता है, इसमें क्या होता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को जनरेट करना। ठीक है, मॉरल सेंसेस आपको समझ में आना, लर्निंग्स, रीजनिंग्स, थिंकिंग्स, इंटेलिजेंट, मेमोरी, ये सारे के सारे जो मेंटल एक्टिविटीज होती है वो ऑल थ्रू द लाइफ चलती रहती है। ठीक है, कि बॉडी में हमेशा, अब आप जैसे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को बहुत पहले आ जाती है, किसी को बाद में आता है। सो इट्स ऑल अबाउट द लर्निंग एंड इंफॉर्मेशन दैट यू ग्रैब फ्रॉम द लाइफ। ठीक है,
आप जो लाइफ में चीजें करते हैं, बॉडी उसको स्टोर करती है, फिर उसको एनालाइज करके उसी तरीके से आपकी डिसीजन मेकिंग की जो कैपेबिलिटीज होती है उसको ग्रो करती है, उसी से सारे की सारी चीजें होती हैं। मॉरल सेंसेस जो आते हैं, आपने कुछ लाइफ में एक्सपीरियंस किया, फिर उससे आपको समझ में आया कि ऐसा करना है नहीं करना है, सो दैट इज द मॉरल सेंसेस। ठीक है, ये सारी मेंटल एक्टिविटीज आपकी डे टू डे लाइफ, टाइम टू टाइम इवॉल्व होती रहती है और आप उसमें बेटर होते जाते हैं। ठीक है, फिर उसका आपका सेंसरी परसेप्शन बनाना। सेंसरी परसेप्शन में क्या होता है, अभी इसमें हेल्प करता है, लाइक पेन आपको हुआ, पेन, टेम्परेचर, टच, साइट, हियरिंग, टेस्ट एंड स्मेल, ये जितने तरीके के सेंसरी फंक्शंस होते हैं बॉडी के, वो आपको जब फर्स्ट टाइम में फील होता है एंड आपको पता चलता है कि दिस इज दिस, तो आप उस चीज का ब्रेन एक तरीके का स्टोर कर लेता है और वो एक सेंसरी परसेप्शन बना लेता है कि मतलब ऐसा कुछ फंक्शन होगा, मतलब मुझे पेन होगा। ठीक है, सडनली आप एक चीज अगर इसके लिए देखेंगे कि जो बच्चा होता है, जो सबसे छोट मतलब अभी वो इन्फेंट बेबी है, तो उसको कभी चोट लगता है जोर से, तो वो तब तक नहीं रोता जब तक उसके मतलब कोई ये नहीं बोलता कि लाइक तुमको चोट लग गई, उसको नहीं पता होता, क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं है कि लाइक व्हाट इज द पेन। अगर आप जस्ट लाइक जो चीज आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, आप उस चीज को कभी नहीं किया, तो बॉडी एक्सपीरियंस करती रहती है और उसको सेव करती रहती है, फिर उसका एक परसेप्शन बिल्ड करती है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ठीक है, सो वो परसेप्शन की बात होती है। फिर इनिशिएशन एंड कंट्रोल ओवर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉलंटरी मसल्स। ठीक है, किसी भी वॉलंटरी मसल्स पे एक उसका कंट्रोल जमाना कि कितना उसका काम होना है, या लाइक जैसे हाथ कहीं से हटाना है तो कितना हटाना है, वो कंट्रोल, और उसका इनिशिएशन कि हाथ हटाना है उस प्रोसेस का। ठीक है, वो सारा का सारा कोऑर्डिनेशन कौन करता है, सेरिब्रम करता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया आज सेरिब्रम के बारे में अच्छे से कि क्या क्या फंक्शंस थे, क्या क्या रोल्स थे उसका ब्रेन में। बाकी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ब्रेन स्टेम के बारे में कि ब्रेन स्टेम क्या है और ब्रेन स्टेम के कौन कौन से पार्ट्स है। ये आपका मेजर पार्ट्स है ब्रेन का, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल। और इसमें हम ब्रेन के मिडला ऑब्लंगाटा और पॉन्स मिड ब्रेन, ये सारे के सारे फंक्शंस के बारे में हम स्टडी करेंगे कि क्या क्या चीजें होनी है। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू। और अगर आपको बुक अच्छे से पढ़नी है, आप बेहतर के लिए ये कर सकते हैं कि आप ठाकुर पब्लिकेशन की बुक खरीद लें और उसको लेक्चर के टाइम पे लेके बैठे, आपको इजीली समझ में आएंगी, क्योंकि जब हैंडबुक रहता है तो चीजें दोनों तरफ आप एक सेंस होता है, वो तरीके का दोनों आपको फील होगा कि मतलब आप सुन भी रहे हैं और एक उसको देख रहे हैं, तो आप अंडरलाइन वगैरह करके नोट्स बनाने में काफी इजी होगा। सो थैंक यू फॉर द सपोर्ट।